हेलो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका हमारे एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम जानेंगे एक न्यू एनिमे के बारे में जिसका नाम है निंजा कामे। तो इस एनिमे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूं इस एनिमे के। जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक निंजा होता है और कुछ नियम कायदे तोड़ने की वजह से उसकी पूरी फैमिली को मार दे जाता है, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उन पूरी सोसाइटी निंजा से बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो चले जानते हैं आगे की स्टोरी को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्रेन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक आदमी काफी टेंशन में होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो आदमी किसी से बचने के लिए भागने लगता है और सामने की तरफ देखता है कि कुछ आदमी आते हैं जो कि निंजा होते हैं और इसे मारने के लिए आए हैं। जहाँ पर ये आदमी के पीछे वो लोग स्मोक फेंकते हैं और इसे पीछे से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी इजीली रोक लेता है उन सारे अटैक को, जिससे हमें पता चलती है ये आदमी आम इंसान नहीं है, ये भी एक निंजा है। और यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं ये आदमी सारे निंजा के ऊपर भारी पड़ता है और सारे निंजा को अकेले ही एक एक करके मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे निंजा होने की वजह से इस आदमी के पास यहाँ पर डिसएडवांटेज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये आदमी काफी देर फाइट करने लगते हैं उन सारे निंजा को, जिस वजह से ये थक जाता है और कहीं से इसके गले में आके तलवार मार देते हैं कोई निंजा ने, और जिस वजह से ये काफी सारा खून बह जाता है इसकी। फिर भी ये आदमी फाइट करता है, लेकिन उनकी निंजा लीडर आती है और गले में एक चेन टाइप इसको बांध देता है, जिस वजह से उसको ऊपर की तरफ खींचता है और वो आदमी की गला काट देता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो निंजा उनकी बॉडी को स्कैन करते हैं, जो कि हम देखते हैं ये आदमी उनके टर्मिनेशन लिस्ट में था। और उसके बाद वो आदमी उसकी बॉडी को स्कैन करके वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जो लोगन, और यहाँ पर इसकी फार्म है जहाँ पर ये खेती बाड़ी करता है। और इसके बाद जो अपना बाइक को रिपेयर करने लगता है, तभी उसका बेटा काइल्स ओनिमास पेन के पीछे से इसे डराने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो दोनों काफी हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी उसकी माँ आती है सारा और उन दोनों को डांटने लगती है। और उसके बाद सारा टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं, तभी उसे पता चलती है शहर में लोगों की अनजान तरीके से मौत हो रही है। तभी जो आता है और सारा जो से पूछता है क्या ये वो इंसान है इन सभी को मारा है। तभी काइल्स आता है और कहता है नहीं, ये सिर्फ ओनी कर सकता है, ऐसे बुरे काम सिर्फ वही कर सकते हैं। जहाँ पर जो काइल्स को इन सभी चीजों से दूर रखने के लिए सोने के लिए ले जाता है और कहता है चलो अब तुम्हारा सोने के वक्त हो गया, अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हें बर्थडे पार्टी में गिफ्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो काइल्स को सुलाने के बाद सारे घर के सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं और नीचे आते हैं और सारा से पूछता है क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों हो। जहाँ पर सारा कहती है कहीं ये काम रिपर का तो नहीं, और ये दोनों कोई रिपर के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर जो कहता है तुम्हें पता है रिपर कभी भी ग्रुप में काम नहीं करता, वो सिर्फ अकेला काम करता है और इतना टेंशन मत लो, यहाँ पर हमें कोई ढूंढ नहीं सकता। और उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर पूरी फैमिली शॉपिंग करने जाते हैं और आने के बाद सारा फिर से न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलते है फिर से शहर में लोगों की अनजान तरीके से मौत हो रही है और ये 7वीं बार हो चुका है, जिससे अब सारा और जो को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और इस तरफ काइल्स का बर्थडे आ जाता है और सभी सेलिब्रेट करते हैं और काफी वो खुश रहते हैं एक नॉर्मल फैमिली की तरह। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो उठ जाता है और सारा से कहते हैं तुम काइल्स के साथ रहो, और जो नीचे चला जाता है। जहाँ पर जो नीचे आके देखता है खिड़की से रेड कलर की रोशनी आ रही होती है और कुछ समझ सके उससे पहले उसके ऊपर अटैक हो जाती है। तो जो भी यहाँ पर कम नहीं होता उनके हथियार से उनको मारने लगता है। तभी ऊपर से उसकी बेटे की आवाज आती है, तो यहाँ पर जो घबरा जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे निंजा इसको घेर लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। तो जो उन सभी को मारने लगता है एक एक करके और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी उसको गले में एक नेडल मार देता है एक निंजा ने, जिस वजह से जो को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता और उसका विजन ब्लर होने लगता है धीरे धीरे। और किसी तरह जो ऊपर पहुंच जाता है और देखते हैं उसकी बीवी और बच्चे को मार दे गया है। और वो असासिन के लीडर जो से कहता है तुम्हें शायद अपनी बीवी और बच्चे को देखना चाहिए, मरते वक्त कैसी गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी फाइटर थी, उसे मार के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कह के और एक बार सार के गले में तलवार घोंप देता है, जिस वजह से जो काफी गुस्से में आ जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक निंजा आता है और पीछे से इसे मार देता है और जो यहाँ पर गिर जाता है। तभी पुलिस आती है और सारे निंजा कहते हैं इतने जल्दी पुलिस आई, किसने फोन किया। और देखते हैं जो मरा के नहीं, और उसके बाद कंफर्म करते हैं जो मर गया और यहाँ से वो निंजा सारे चले जाते हैं। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो मुर्दा रूम में रहता है और अचानक उठ जाता है और सोचने लगता है क्या ये उसने बुरा सपना देखा। और धीरे धीरे जो को समझ आती है ये सपना नहीं ये सच था, और वो डिप्रेस हो जाता है और वहाँ से गिर जाता है। और सारे डॉक्टर और नर्स को पता चल जाता है कि एक मुर्दा रूम में एक इंसान जिंदा हुआ, लेकिन उन सभी को यकीन नहीं होता। लेकिन जो मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है एक इंसान कैसे जिंदा रह सकता है
जबकि वो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है मरे हुए, और उसे आईसीयू रूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तभी देखते हैं 2 एफबीआई एजेंट आते हैं जिसका नाम है, एक माइल्स एरिक रहती है एमा, और वो आपस में बात करते हैं चलो मिस्टर जॉम्बी से बात करके आते हैं, कुछ शायद लीड मिल जाए इस केस के। तभी माइल्स और एमा जो से सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जो सिर्फ पूछता है डॉक्टर से क्या मेरी बीवी और बच्चे जिंदा है, जहाँ पर कहते हैं नहीं, और वो वहाँ पर रोने लगता है, जिस वजह से डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा इसे सवाल जवाब मत करना। और इस तरफ मॉरिस जो से सवाल जवाब करते हैं क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन थे और तुम्हारी फैमिली को क्यों मारने की कोशिश करे। लेकिन हम देखते हैं इस तरफ जो बोलने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन जो को काफ़ी गुस्सा आता है, जिस वजह से मॉरिस को पता चल जाता है इसे ज़रूर कुछ पता है। इसलिए मॉरिस जाते वक्त उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो ये रहा मेरा कार्ड। और वहाँ से मॉरिस और एमा चले जाते हैं, और मॉरिस एमा से कहते हैं इसके ऊपर नजर रखना है, इसे जरूर कुछ ना कुछ पता है। और उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमा जो के ऊपर नजर रख रहे थे छत पर, जहाँ पर जो चुपचाप बैठा रहता है छत पर। और उसके बाद हम देखते हैं जो को छत से लाने के आगे के सीन, जहाँ पर जो अपनी फैमिली को आखिरी बार देखने के लिए ले जाया होता है, लेकिन जो की हिम्मत नहीं होती और वो नहीं जाता है। और ये सब चीजें जो छत पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, और एमा भी इसके ऊपर नजर रख रहे थे। तभी वो निंजा फिर से जो के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से जो का दिमाग खराब हो जाता है, और जिस नीडल से इसको अटैक किया था उसी नीडल लेके जो अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है और इंस्टेंट किलिंग मोड एक्टिवेट कर देता है और सारे निंजा को मारने लगता है। और इस तरफ एमा को कुछ समझ नहीं आता और एमा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जो उसे रोक लेता है और उसे मार देता है, जान से नहीं उसे बेहोश कर देता है, और उसके बाद सारे निंजा को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे निंजा होते हैं, यहाँ पर खत्म नहीं हुए थे, जहाँ पर जो को घेर लेते हैं, और जो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करता है जहाँ पर काला धुआं कर देता है, और उसके बाद एक ही बार में सबकी गला काट देता है। और उसके बाद कुछ निंजा लिप के पास रहते हैं, जहाँ पर जो तलवार से लिप को बुलाता है और एक रॉड पकड़ता है और सारे निंजा को लिप के अंदर ले जाता है और सबको मार देता है और नीचे फ्लोर में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर भी निंजा आते हैं और सबको मार देता है, जहाँ पर उसके बाद सिर्फ मेन लीडर बचता है उनका। और तभी इस तरफ हमें मॉरिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मॉरिस एमा को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल लगता नहीं। मॉरिस भी भागते भागते जाता है, तभी देखता है हॉस्पिटल में पूरी लाश बिछी हुई है। और इस तरफ जो और वो असासिन लीडर की बैटल स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी इंटेंस होती है, दोनों की टक्कर अच्छी होती है। और उसके बाद वो असासिन के लीडर वो सेम टेक्निक से इसे हराने की कोशिश करता है, इसे जो को भी पट्टा पहना देता है और इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन यहाँ पर जो उसको काट देता है उस चेन को। और इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन यहाँ पर जो इसे हरा देता है और उसे सवाल जवाब करता है तुम्हें किसने भेजा हमें मारने के लिए, और तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। जहाँ पर वो असासिन के लीडर कहता है तुम चाहे अपने जितने ही चेहरे बदल लो, जितने ही भाग लो, तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। और ये सुन के जो अपने मुंह से कुछ हटाता है और ब्लू ब्लू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है वो एक होलोग्राम मास रहता है और उसे मार देता है। और उसके बाद जो अपनी फैमिली को आखिरी बार देखने के लिए चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना घर चला जाता है और एक ड्रिलिंग मशीन लेके अपनी दीवार पर छेद कर देता है और एक बॉक्स निकालता है जहाँ पर अपनी फैमिली की ओरिजिनल फोटो होती है और एक मास्क। और उसके बाद जो पूरी घर में पेट्रोल लगा देता है और उसके बाद पूरी घर जला देता है। और उसके बाद जो उस डब्बे में रखे हुए मास्क को पहनते और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस ये एपिसोड आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है मैं दूसरे एनिमे को एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट से बताना आप कौन सा एनिमे की वीडियो चाहते हैं, तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।